रूस के सदर पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद यूक्रेन में रूसी हमलों में तेजी। यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा, मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल में धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव और खरकीव में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेनी वजारत दाखिला के मुताबिक रूस ने दारुल-हुकूमत कीव, मारियोपोल, ओडेसा और दीगर शहरों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने सिविल तैयारों के लिए फजाई हदूद बंद कर दी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का आज कौम से खिताब का ऐलान। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रूसी सदर पुतिन के नाम पैगाम। कहा, रूसी सदर इंसानियत के नाम पर यूक्रेन से रूसी फौज वापस बुला लें। रूस यूक्रेन तनाज़ा अब ख़त्म होना चाहिए। चीनी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल में यूक्रेन में नाजुक सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सफ़ीर ने कहा कि यूक्रेन के मसले के पुरअमन हल के लिए दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हुआ। फ़िलहाल ज़रूरी है कि तसादुम में शिद्दत से गुरेज किया जाए। यूरोपियन कमीशन के सदर की यूक्रेनी इलाके पर रूसी हमले की मज़म्मत। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस मंदी की लपेट में आ गई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर एक्सचेंजेस में 3% तक मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल की से ऊपर चला गया। सोने की कीमत $40 फी औंस बढ़ गई। आलमी सतह पर गल्ले की कीमतों में भी 5% तक इजाफा हो गया। कराची स्टॉक मार्केट में भी मंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीखी दौरे रूस में आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर अहम मुलाकातें और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म दूसरी जंग अज़ीम में जान देने वाले फ़ौजियों की यादगार पर फूल भी रखेंगे। मॉस्को पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। आजम पाकिस्तान इमरान खान का त्यारा इस वक्त लैंड कर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉस्को एयरपोर्ट पर। ये त्यारा इस वक्त आपको टैक्सी करता नजर आ रहा है। इस वक्त ये मनाज़र आप जियो न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine. And, we certainly hope when it comes to those shared interests, the aversion of a costly conflict, the aversion of a destabilizing conflict, that every country around the world would make that point clearly in unambiguous language in their engagements with the Russian Federation. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह किया है। पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों का आपस में राब्ता। ज़राए का कहना है कि MQM की क़यादत का मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत से राब्ता हुआ है। MQM और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। आइंदा सियासी लाहे-अमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन की सियासी इंतशार की कोशिश कौमी मफाद के मुनाफी है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने 3.5 बरस के दौरान सिर्फ नारे लगाए। लाहौर हाईकोर्ट ने पैका एक्ट 2016 और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के मवाजने का चार्ट पेश करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म। पिटीशन के दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया है। कलअदम करार देने की इस्तदा। नूर
पुरमुकद्दम कत्ल केस की इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत में समाअत। वकला अदालत पहुंच गए। थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन भी अदालत पेश। जज अता रब्बानी का केस का फैसला 1:30 पर सुनाने का ऐलान। मुलजिम जाहिर जाफ़र, वालिद जाकिर जाफ़र और घरेलू मुलाजमीन को बख्शी खाना पहुंचा दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मदीखेल में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मदीखेल में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। असलहे में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, RPG-7 शामिल हैं। मकामी अफराद ने ऑपरेशन और इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने की कार्रवाई का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के 4 शहरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 5.23% और लाहौर में 2.47% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मामूली इजाफा बढ़कर 3.4% हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 1.7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्तान सुल्तान्स HBL PSL 7 के फाइनल में पहुंच गई। पहले क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स 28 रन से उनको शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान और रॉयली रोसो की शानदार निस सेंचुरियों की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 163 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान ने एक मरतबा फिर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। फ़खर जमान के आउट होने के बाद हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई। शाहनवाज दहानी ने 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और एक शानदार कैच भी लिया। इवेंट का पहला एलिमिनेटर मैच आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। और इस्लामाबाद में फैशन शो। मॉडल्स ने बैरून और अंदरून मुल्क से आए ड्रेस डिजाइनर्स के मशरकी और मगरबी तर्ज के मलबूसात में रैंप पर वॉक की।